कॉन्सेप्ट पावर में स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। जैसे देखिए, पार्लियामेंट पे एक, दो, तीन सीट होते हैं। जैसे पहला सीट होता है लोकसभा, दूसरा सीट होता है राज्यसभा और तीसरा सीट होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जैसे दूसरे वही, एक सेकेंड गाइस। देखिए, जैसे कि ये जो है पार्लियामेंट में आर्टिकल 79। लोकसभा में आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल लोकसभा में 81 होता है और राज्यसभा में आर्टिकल 80 होता है और प्रेसिडेंट में आर्टिकल 52 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भारत में दो पावर रहते हैं। जैसे पहला पावर हो गया, फर्स्ट पावर हो गया प्रेसिडेंट, फर्स्ट पावर हो गया। दूसरा पावर हो गया पीएम। ठीक है, फर्स्ट पावर जैसे प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल पावर कहते हैं। ठीक है, और पीएम को हम कहते हैं रियल पावर, क्योंकि पीएम के पास पावर ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे कि कभी भी वोट होता है। ठीक है, जैसे वोट होता है तो फर्स्ट होता है वोट और सेकंड होता है, फर्स्ट होता है डायरेक्ट वोट और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वोट होता है। डायरेक्ट वोट में जैसे कौन आता है? MLA आता है, MP ऑफ लोकसभा का आता है। और इनडायरेक्ट वोट में कौन आएगा? प्रेसिडेंट। इसलिए जिसके पास इनडायरेक्ट वोटिंग का पावर है उसको है ना नॉमिनल पावर दिया गया, और जिसके पास डायरेक्ट वोटिंग है, जनता खुद चुनता है, उसको रियल पावर दिया गया है। जैसे पीएम के पास रियल पावर है और प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर है। चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। जैसे देखिए सैलरी, अब हम सैलरी का बात करेंगे। जैसे सैलरी में सबसे 5 लाख सैलरी किसको मिलता है? और सबसे हाईएस्ट सैलरी ऑफ इंडिया, बताइए। ये हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट को हाईएस्ट सैलरी मिलता है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट के बाद आता है वॉइस प्रेसिडेंट, दूसरा नंबर है। पहला हो गया प्रेसिडेंट, उसके बाद दूसरा हो गया वाइस प्रेसिडेंट। इसको हम नॉमिनल पावर बोलते हैं।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे जैसे पीएम है ना, पहले लोकसभा में सीट था पीएम का, फिर लोकसभा से पास हुआ तो पीएम बना, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा से भी सीट रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। जैसे लोकसभा में क्या डिफरेंस है और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा में डायरेक्ट वोटिंग होता है, राज्यसभा में डायरेक्ट वोटिंग होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 ईयर्स तक रहता है, इसका 6 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। जैसे देखिए लोअर हाउस किसे बोलते हैं हम, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम सीट रहता है 550 मैक्सिमम लोकसभा में, राज्यसभा में 250 मेंबर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे ब्रिटिश जो रूल किया इंडिया में, तो जब ब्रिटिश चला गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, BR अम्बेडकर 1118 से लेकर 60 देशों तक कॉन्स्टिट्यूशन को पहले देखा, समझा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अप्लाई किया। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखिए जैसे कि हमको प्रेसिडेंट बनना है तो हमको मिनिमम एज 35 चाहिए। पीएम हमको बनना है तो मिनिमम एज 25 चाहिए। लोकसभा में हमको सीट चाहिए तो हमको 25 एज चाहिए। राज्यसभा में हमको सीट चाहिए तो 25, और वाइस प्रेसिडेंट हमको बनना है तो 35 चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट कितनी बार भी अपॉइंट हो सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे पीएम हर 5 साल बाद एक बार बन सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन लोकसभा में कार्यकाल 6 साल तक चलता है, राज्यसभा में 6 साल तक चलता है, ठीक है। प्रेसिडेंट और पीएम कितना बार भी अपॉइंट हो जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट। जैसे इंडियन अमेंडमेंट अमेंडमेंट 106 क्या कहता है, 106 कहता है
2023 में आया था, जो 1/3 हुमन का मतलब औरत, हुमन का सीट रिजर्व रहेगा लोकसभा में। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल। देखिए, जैसे कि प्रेसिडेंट, जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा होता है ना। देखिए, कोई भी बिल आता है, जैसे ये बिल हुआ, ये बिल आया तो सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इस बिल को साइन कर दिया, ठीक है, इस बिल को साइन कर दिया तो ये बिल बन जाएगा एक्ट। ठीक है, ये बिल बन जाएगा एक्ट, कानून। ठीक है गाइस, अब थोड़ा हम सबको रिकैप कर देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में 3 सदन होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा का आर्टिकल 79 रहता है, लोकसभा का आर्टिकल 81 रहता है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 79 रहता है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 रहता है। देखिए, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 रहता है, लोकसभा का जो आर्टिकल 81 रहता है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 रहता है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत में 2 तरह के पावर रहते हैं, फर्स्ट पावर प्रेसिडेंट, दूसरा पीएम। ठीक है, प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम इज अ रियल पावर। ठीक है, देखिए, इंडिया में जो वोटिंग राइट होता है तो 2 टाइप्स का वोटिंग रहता है, एक डायरेक्ट वोटिंग राइट, एक इनडायरेक्ट वोटिंग राइट। जो डायरेक्ट वोटिंग राइट रहता है, जो डायरेक्टली चुना जाता है पीपुल के थ्रू, उसको ज़्यादा पावर रहता है। ठीक है, और इनडायरेक्टली जिसको चुना जाता है लोकसभा, राज्यसभा के अनुसार, उसको पावर कम रहता है। जैसे सबसे हाईएस्ट सैलरी किसका, 5 लाख किसका है, तो प्रेसिडेंट के पास हाईएस्ट सैलरी। वाइस प्रेसिडेंट हैज़ अ नॉमिनल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएम जो है ना, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। जैसे कि लोकसभा से पीएम था, लेकिन राज्यसभा से भी कोई पीएम बन सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों से बन सकता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में डायरेक्ट वोटिंग राइट रहता है और राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोटिंग राइट रहता है। इसका कार्यकाल लोकसभा में 5 साल और राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, इसे लोकसभा का लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। सीट इसका इतना रहता है। चलिए गाइस, ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।